दोस्तों, आवाज जरा कम कर लीजिए और कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं, वो इतिहास का वो पल है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस में भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि विरोधी देशों के चेहरे उतर गए। जिन्होंने भारत को नीचा दिखाने के सपने देखे थे, उनकी नींद अब कभी चैन की नहीं रहने वाली। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कॉमेडी शो और डांस वीडियो को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, मगर जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब जाने क्यों हम सब पीछे हट जाते हैं। क्या यह सही है? जब हम भारत की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हमारा तिरंगा दुनिया के मंचों पर लहराता है, तब हमें पूरा साथ देना चाहिए। हमारे वीडियो लाखों लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20-25% ही होते हैं। सोचिए, क्या भारत के सम्मान की आवाजों को इतना कम समर्थन मिलना चाहिए? हमने कभी अपने दर्शकों से कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज कह रहा हूं, अगर दिल में भारत माता के लिए सम्मान है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे जोश से लिखिए भारत माता की जय। क्योंकि अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि जब बात भारत की होती है तो हम सब एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। अब संभल जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है वो कहानी जिसने न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल को हिलाकर रख दिया। वो दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का विशाल हॉल भरा हुआ था, कैमरों की फ्लैशें चमक रही थीं, हर देश का प्रतिनिधि अपनी जगह पर सधा हुआ था। सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। और तभी मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक ओर था तुर्की का प्रतिनिधि और दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर। शब्दों का ऐसा युद्ध छिड़ा जिसने कूटनीति के इतिहास में नई कहानी लिख दी। यह कोई साधारण टकराव नहीं था, यह वही मंच था जहां बोले गए शब्द अगले ही दिन दुनिया की सुर्खियों में होते हैं। मुद्दा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो अंतरिक्ष, रक्षा और तकनीक में अपनी ताकत साबित कर चुका है, ऐसे में भारत को स्थायी सदस्यता मिलना यह तो सिर्फ उचित ही नहीं बल्कि समय की मांग है। मगर कुछ देशों को भारत का यह उभार रास नहीं आ रहा। तुर्की उनमें से एक था। जब भारत की स्थायी सदस्यता की चर्चा शुरू हुई तो तुर्की के प्रतिनिधि खड़े हुए और झूठे आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है, पड़ोसियों से रिश्ते खराब करता है और पश्चिमी नियमों का पालन नहीं करता। सोचिए, वही तुर्की जो कुछ साल पहले भारत की तारीफ करता था, अब उसी भारत पर जहर उगल रहा था। यही होती है राजनीति का दोहरा चेहरा। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। जैसे ही तुर्की के प्रतिनिधि ने अपने आरोप खत्म किए, जयशंकर खड़े हुए, पूरा हॉल शांत हो गया। हर नजर सिर्फ उस एक व्यक्ति पर टिक गई। क्या भारत अब भी चुप रहेगा? नहीं दोस्तों, यह नया भारत है। यह भारत अब चुप नहीं रहता। जयशंकर ने माइक उठाया और शांत मगर धारदार आवाजों में बोले, जिस देश की सरकार आतंकवादियों को पनाह देती है, उसे मानवाधिकारों पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर पत्रकार, हर राजनयिक समझ गया कि भारत अब किसी मंच पर झुकने वाला नहीं। जयशंकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा,
तुर्की दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में झांके। वहां महिलाओं की स्थिति क्या है, अल्पसंख्यकों का हाल कैसा है। इतिहास गवाह है कि आर्मेनियाई और ग्रीक समुदायों के साथ क्या हुआ था। उनके शब्द तीर की तरह गए और तुर्की का प्रतिनिधि एकदम शांत हो गया। हॉल में गूंजती तालियां यह बता रही थीं कि भारत का वक्त आ चुका है। जयशंकर का भाषण सिर्फ तुर्की के लिए नहीं था, यह उन सभी देशों के लिए संदेश था जो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, भारत की राह अब कोई रोक नहीं सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी ताकत उसकी जनता है। यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह एक घोषणा थी। एक घोषणा कि भारत अब वैश्विक राजनीति का साइड किरदार नहीं बल्कि लीड रोल निभा रहा है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान, जो कश्मीर का नाम लिए बिना खाना नहीं खाता, उसने फिर वही राग छेड़ दिया। उसने ओआईसी की बैठक बुलाई जिसमें तुर्की, अजरबैजान, नाइजर और यहां तक कि सऊदी अरब भी शामिल हो गया। भारत के लिए यह थोड़ा हैरान करने वाला था क्योंकि सऊदी अरब हमेशा भारत का करीबी दोस्त रहा है। तेल, व्यापार, भारतीय कामगार, हर स्तर पर गहरा रिश्ता। मगर इस बार सऊदी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ हित होते हैं। सऊदी ने भी वही किया। तेल की राजनीति, इस्लामी एकता और दबाव का खेल।